हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रालय। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले क्लास 9th एसएसटी राजनीति विज्ञान के चैप्टर 2 यानी कि संविधान निर्माण चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन को जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, जिससे इसमें दिए गए सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप सही प्रकार से समझ सकें और आप एग्जाम में अपना अच्छा स्कोर कर सकें। तो मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको जो भी एमसीक्यू अपलोड की जाए आपको आसानी से मिल सके, यानी कि जो भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आपके लिए करवाया जाए आप आसानी से उसे कर सकें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने एमसीक्यू क्वेश्चन को। तो प्यारे बच्चों, ये एमसीक्यू बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको बताया जाएगा कि इस चैप्टर की आपकी पीडीएफ कहाँ से आपको मिलेगी। तो इस चैप्टर की पीडीएफ को भी लेकर आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो संविधान निर्माण चैप्टर के पहला क्वेश्चन है आपसे। तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल साइंस चैप्टर फर्स्ट सेकेंड का संविधान निर्माण चैप्टर का नाम है। आपको पहला क्वेश्चन है कि संविधान निर्माण यानी कि रंग भेद की नीति से क्या तात्पर्य है। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि अगर रंग भेद की नीति से आपसे क्या तात्पर्य है। तो ऑप्शन दे रखा है: ए आर्थिक शोषण, बी धार्मिक मतभेद, सी नस्ली भेदभाव और डी असहयोग। तो आप सभी जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में नस्ल के आधार पर भेदभाव किया जा रहा था, किसके रूप में, काले और गोरों के बीच में। तो ये जो रंग भेद की जो नीति है ये उसी पर आधारित हो। तो आप सभी जानते हैं कि पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नस्ली भेदभाव हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है कि रंग भेद की जो नीति ने दक्षिण अफ्रीका के लोगों में किस प्रकार भेदभाव किया। तो ऑप्शन ए दे रखा है जातियों के बीच प्रतिबंधित सामाजिक संपर्क, बी दे रखा है सार्वजनिक सुविधाओं का पृथक्करण, सी दे रखा है जाति विशिष्ट नौकरी श्रेणियां बनाना और डी दे रखा उपयुक्त भी। तो आप सभी जानते हैं क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि नेल्सन मंडेला का संबंध किस देश से है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि नेल्सन मंडेला जो है ये दक्षिण अफ्रीका के व्यक्ति थे, यानी कि तो इनका संबंध दक्षिण अफ्रीका से होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक करने में कंजूसी न करें। क्वेश्चन नंबर 4 है कि दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा जो टकराव था वो सबसे महत्वपूर्ण था। यानी कि जो दक्षिण अफ्रीका का जो लोकतांत्रिक संविधान जो बना, इसमें इनमें से कौन सा ऐसा जो टकराव था या कौन सा ऐसा जो तत्व था जिसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो ऑप्शन ए दे रखा कि गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यक, बी दे रखा स्त्रियों और पुरुषों का, सी दे रखा दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देशों का, डी दे रखा रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यकों और अश्वेत अल्पसंख्यकों का। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यक। यानी कि जो गोरे अल्पसंख्यक यानी जिनकी संख्या कम थी और जो ज़्यादा संख्या में लोग थे जो अश्वेत यानी काले लोग थे, तो ये इन दोनों के बीच में जो टकराव हुआ, तो यही क्या है दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि नेल्सन मंडेला को किन आरोपों में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। तो आप सभी लोग जानते हैं कि नेल्सन मंडेला को अफ्रीका में क्या है आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। तो क्या कारण था, कानून तोड़ने के लिए दिया गया था या देशद्रोह के लिए या भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए या अवैध संपत्ति रखने के लिए। तो आप सभी को पता होना चाहिए बच्चों कि नेल्सन मंडेला पे जो आजीवन का कारावास सुनाया गया था सज़ा, तो ये देशद्रोह के लिए सुनाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि दक्षिण अफ्रीका कब एक लोकतांत्रिक देश बना। यानी कि जो दक्षिण अफ्रीका था ये कब एक लोकतांत्रिक देश बना था। तो इसको आप देखेंगे
तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसके लिए ऑप्शन दे रखा है कि 26 अप्रैल 1995, 26 अप्रैल 1994, 24 मार्च 1994, 27 अप्रैल 1996। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और लास्ट में वीडियो तक बने रहें, क्योंकि जिसको आपको बताया जाएगा कि इस वीडियो की आपको पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी। पीडीएफ मिलने के बाद आप उसकी सही प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 26 अप्रैल 1994। क्वेश्चन नंबर 7 है कि रंग भेद की समाप्ति के साथ दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य के पहले राष्ट्रपति कौन बने। यानी कि जो दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद की जो नीति थी इसको समाप्त जब कर दिया गया था, वहाँ पर किसे पहला राष्ट्रपति बनाया गया था। तो ऑप्शन ए दे रखा है नेल्सन मंडेला, FWD क्लार्क, थाबू मनबेकी, जैकब जुमा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि नेल्सन मंडेला को क्या है अफ्रीकी गणराज्य का राष्ट्रपति बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है कि नेल्सन मंडेला की जो आत्मकथा थी उसका क्या नाम था। तो ऑप्शन ए दे रखा कि आवर फ्रीडम आवर राइट, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, सी दे रखा कि साउथ अफ्रीका विंग्स फ्रीडम, डी दे रखा माई स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो आप सभी को पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि नेल्सन जो मंडेला थे इनकी जो आत्मकथा है कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस देश ने भारतीय संविधान की रचना की। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की रचना की, यानी कि जो निम्नलिखित नीचे जो दिया गया है इनमें से भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव किसका पड़ा। यानी कि भारत के गवर्नर जनरल, प्रभाव मतलब कि किसके द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। तो या तो भारत के गवर्नर जनरल के, सामान्य नागरिक, ब्रिटिश संसद या संविधान सभा। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि जो भारत का संविधान जो लिखने का काम है ये संविधान सभा के द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस पार्टी ने दक्षिण अफ्रीका में आज़ादी की लड़ाई लड़ी। ऑप्शन ए है रिपब्लिकन पार्टी, साम्यवादी दल, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस, डी दे रखा कि लोकतांत्रिक दल। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है कि किस औपनिवेशिक कानून से भारतीय संविधान ने बहुत से धाराओं को अपनाया। यानी कि निम्न में से किसके द्वारा भारतीय संविधान में बहुत सी धाराओं को हूबहू रख लिया गया या कॉपी कर लिया गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1935 के जो भारत शासन अधिनियम या इसे आप भारत सरकार कानून अधिनियम भी कह सकते हैं, इसका प्रभाव क्या है भारतीय संविधान में बहुत ज़्यादा पड़ा। इसलिए हम बहुत सारी चीज़ों को हूबहू क्या है 1935 के शासन अधिनियम से भारत के संविधान में रख लिया। तो क्वेश्चन नंबर जो है 12 है, चलिए देखते हैं कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए। यानी कि संविधान सभा के लिए चुनाव कराए गए थे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब कराए गए थे, सितंबर 1945 में, या मार्च 1946, या जुलाई 1946, या अगस्त 1947। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जुलाई 1946 में क्या है संविधान सभा के लिए चुनाव कराए गए थे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें और कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन के आंसर सही हुए। और पीडीएफ के लिए आप बने रहें अंत तक, आपको बताया जाएगा कि पीडीएफ कहाँ से मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 13 की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी। तो ऑप्शन ए दे रखा 26 नवंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947 और 15 सितंबर 1947। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। यानी कि जो संविधान सभा का निर्माण किया गया था भारतीय संविधान के निर्माण के लिए, तो भारतीय संविधान सभा के जो अध्यक्ष बनाए गए थे तो वो कौन से थे। तो आप सभी को पता होगा प्यारे बच्चों की ऑप्शन ए दे रखा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी दे रखा मोतीलाल नेहरू, सी दे रखा सरोजनी नायडू, डी दे रखा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसका राइट आंसर ऑप्शन
ये सही हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, स्वतंत्र भारत के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है, भारत के राष्ट्रपति थे पहले, आप सभी को ये पता है। और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि जो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष जो बनाए गए थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। बाद में क्या है, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो आपसे जब भी क्वेश्चन पूछे कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर अस्थायी पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को आपको बताना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होना चाहिए कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की यंग इंडिया जो नामक पत्रिका थी ये किसने निकाली थी? यानी कि यंग इंडिया नामक पत्रिका है, ये किसके द्वारा चलाई गई थी या निकाली गई थी? ऑप्शन दे रखा है ए महात्मा गांधी जी, बी दे रखा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होना चाहिए कि जो यंग इंडिया नामक पत्रिका निकाली गई थी ये ये महात्मा गांधी जी के द्वारा निकाली गई थी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? यानी कि जो भारत का संविधान लिखने के लिए संविधान सभा का निर्माण किया गया था तो उसमें कितने सदस्य थे? ऑप्शन इधर रखा है 299 सदस्य, 300 सदस्य, 200 सदस्य, 400 सदस्य। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 299 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 18 कि भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ? यानी कि जो भारत का संविधान है ये बनकर कब तैयार हुआ? तो ये आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो संविधान है ये जो बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? यानी कि जब संविधान बनकर तैयार हो गया तो ये लागू कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को, या 26 जनवरी 1950, और 26 नवंबर 1950, या 15 अगस्त 1947। तो प्यारे बच्चों, जो भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और इसी के दिन 26 जनवरी को क्या है, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ प्यारे बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि जो संविधान होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, लिखित संविधान और मौखिक संविधान। तो भारत का जो संविधान है ये क्या है, लिखित संविधान है। लिखित का मतलब जहाँ पर सारी चीज़ें लिखी गई हो, जैसे जिस प्रकार से आप छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिख के ले जाते हैं टीचर के पास, तो वो लिखित रूप में ले जाते हैं, तो वो लिखित हो गया। अगर बिना एप्लीकेशन के द्वारा आप केवल वैसे ही आप मौखिक रूप से चले जाते हैं छुट्टी लेने के लिए, तो वो आपका मौखिक हो जाएगा बिना लिखे हुए। तो भारत का संविधान लिखित संविधान है, और साथ ही साथ भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब सवाल ये है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का कैसे हो गया? यानी जो भारत के जिन जिन लोगों को संविधान लिखने का काम दिया गया था, तो उन लोगों ने क्या किया कि अन्य देशों के संविधानों का इन्होंने अध्ययन किया। जो जो इन लोगों को अलग अलग देशों के संविधानों में अच्छा दिखा उसे इन्होंने अपने संविधान में, यानी कि भारत के संविधान में रख लिया। तो इस प्रकार से जो भारत का संविधान है ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत के संविधान में बनने में कुल कितना समय लगा? यानी कि जो भारत का संविधान बनाया गया था तो इसको बनने में कुल कितना समय लग गया? ऑप्शन ए देखा कि 2 वर्ष 11 महीना 15 दिन, बी देखा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, सी देखा 3 वर्ष 10 माह 9 दिन, ऑप्शन डी देखा है 2 वर्ष 10 माह 15 दिन। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 1994 में चुनाव की घोषणा द्वारा किसे दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति बनाया गया? तो आप सभी जानते हैं कि प्यारे बच्चों की जो दक्षिण अफ्रीका का जो राष्ट्रपति बनाया गया था कि नेल्सन मंडेला को, यानी क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है 1948 से 1994 तक रंग भेद की जो नीति थी ये किस देश में चलती रही? ऑप्शन ए भारत, रूस, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में क्या है 1948 से 1994 के बीच रंग भेद की नीति चलती रही। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की हमारी एक छोटी सी MCQ सीरीज जो पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 की थी। तो प्यारे बच्चों,
इस क्वेश्चन के जो आंसर की यहाँ पर दिया गया है, इस क्वेश्चन से आंसर की से अपने क्वेश्चन को मिलान करेंगे। जिन बच्चों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर इस की पीडीएफ ले सकते हैं, यानी कि सारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है एमसीक्यू उस सब की भी पीडीएफ आपको मिल सकती है, चाहे हिस्ट्री की हो या इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी, सबकी पीडीएफ अपलोड की जा चुकी है वीडियो के साथ। अगर आपने हिस्ट्री के, ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके उसे ज़रूर देखें, और अंत में आप बताएं कि आपके कितने स्कोर हुए हैं। तो मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके, टेक केयर, गुड बाय बच्चों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।